वहीं शेखपुरा, जिसे महाभारत काल से जोड़कर देखा जाता है। और 15 फरवरी 1932 को तारापुर के जाबाज जवानों ने स्वाधीनता का बिगुल फूंका और सीने पर गोलियां खाई। भारत माता के ऐसे सपूतों की जन्मस्थली तारापुर। लेकिन आजादी के बाद जमुई का विकास जैसे तैसे होता रहा। बारिश के भरोसे कभी खेती होती तो कभी फसल सूखे की भेंट चढ़ जाती। फिर आया समय 2014 का। चिराग ने जमुई से नामांकन दाखिल किया तो लोगों की उम्मीदें जागी कि अब भारत सरकार और राज्य सरकार की अटकी पड़ी योजनाएं धरातल पर उतरेंगी। लोगों ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजा। चिराग कहने को तो नए सांसद थे, लेकिन पहले दिन से ही निडरता से उन्होंने बड़े फैसले लेने शुरू किए। चिराग ने अपने कार्यकाल की शुरुआत बुनियादी जरूरत शिक्षा से की। झाझा में सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय खुलवाया। इसके लिए जमीन हस्तांतरण से लेकर नए भवन के लिए 19 करोड़ 75 लाख का बजट मंजूर कराया। इसके बाद तो मानो विकास कार्यों की झड़ी सी लग गई। फिर चाहे रेल नगरी झाझा में 56.49 करोड़ की लागत से यात्री सुविधाएं और स्टेशन सौंदर्यीकरण का काम हो, या फिर जमुई स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज से लेकर स्टेशन की तस्वीर बदलनी हो, और या फिर जमुई, शेखपुरा, सिमुलतला स्टेशनों पर लगातार कई ट्रेनों के ठहराव का लोगों से किया गया वादा हो, जिन्हें चिराग ने जिम्मेदारी से पूरा किया। जब सांसद चिराग को पता चला कि जमीन नहीं होने से जमुई में कृषि विज्ञान केंद्र बंद होने की कगार पर है, तो उन्होंने 2 वर्ष तक संघर्ष करके केंद्र व राज्य की सरकारों से जमीन दिलाने की पहल की। तब जाकर जमुई के गारहो नवादा में 25 एकड़ जमीन मिली। सांसद चिराग यहीं नहीं रुके, जमुई में एफसीआई का डीओ ऑफिस खुलवाने की पहल की। नतीजा यह निकला कि जमुई में 2800 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता से बढ़कर 8000 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता हो गई। ऐसे ही जमुई के दिव्यांग जनों के लिए अलग अलग 5 दिव्यांग शिविर लगाकर 1 करोड़ से ज्यादा की लागत के 1800 दिव्यांग जनों को मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ ट्राइसिकल, मोटराइज्ड ट्राइसिकल और सहायता उपकरण वितरित कराया। हमको जब से याद है और भगवान के स्वरूप हम दिव्यांगों के लिए तैयार हुए हैं। ऐसे सांसद पहला सांसद है जो हम लोगों के समस्या को समझे हैं। चिराग पासवान बहुत अच्छे आदमी है और सब व्यक्ति को अच्छा तरक्की करना चाहिए। हम लोग दुआ करते भगवान से कि ताकि और आगे वृद्धि करे, मेरा देश के लिए सब वृद्धि करते रहे। चिराग जब भी क्षेत्र भ्रमण पर निकलते हैं तो लोग उनके समक्ष कई तरह की समस्याएं रखते हैं। ऐसे ही लोगों ने चकाई बाजार और बोधवन तालाबों के सौंदर्यीकरण की मांग की। इसके लिए चिराग ने अपने चाचा जी व बिहार सरकार में कृषि एवं मत्स्य पालन मंत्री श्री पशुपति पारस जी के विभाग से 2 करोड़ से ज्यादा का बजट मंजूर कराया। युवा होने के कारण चिराग का खेलों से काफी लगाव है। जमुई के युवाओं ने जमुई में स्टेडियम की मांग की तो चिराग ने राज्य सरकार से संपर्क कर जमुई मुख्यालय में इंडोर स्टेडियम के साथ जमुई के सभी प्रखंडों के लिए एक आउटडोर स्टेडियम को मंजूरी दिलाई। वहीं जमुई के कई इलाके ऐसे थे जो सदियों से अंधेरे में थे और पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें रोशन करने और पानी की व्यवस्था के लिए अपने सांसद मत से चिराग ने सैकड़ों ट्रांसफार्मर और 575 से ज्यादा चापाकल लगवाकर लोगों को राहत दिलाई। हम लोग का चिराग पासवान अच्छा आदमी है। हम लोग को रोड भी दिए हैं और बिजली भी दिए हैं, कल भी दिए हैं, चापाकल भी दिए हैं और घर घर बिजली भी दे दिए हैं। हमारा गांव में दिक्कत होते हैं पानी का, चापाकल का कोई नहीं विधायक दिए, तो हमरा अपना चिराग पासवान जीते हैं तब हमारा गांव में लाइट है, उतना से हम जनता खूब खुश हैं। चिराग देश के उन पहले 34वें सांसदों में से हैं जिन्होंने अपने सांसद निधि को पूर्ण खर्च तो किया ही, इसके अलावा पूर्व सांसद की बची हुई
1.25 करोड़ के राशि का भी उपयोग किया और शेखपुरा में विकास कार्यों के लिए अपने चाचा जी व बिहार सरकार में मंत्री श्री पशुपति पारस जी के परिषद मद से 1 करोड़ की राशि का भी उपयोग किया। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो चिराग पासवान को देश के दूसरे सांसदों से अलग करते हैं। वो हैं दिशा की बैठक में उनकी नियमित मौजूदगी और जिला प्रशासन काम समय सीमा में करे, उन पर भी उनकी नजर रहती है। और आम लोगों से जुड़ने के लिए ही चिराग ने अपने लोकसभा क्षेत्र में लोक चौपाल और ग्रामीण चौपाल की शुरुआत की, जिसमें जिले व प्रखंड के अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों की समस्याओं का वहीं पर निराकरण कराया जाता है। वहीं युवाओं के लिए जमुई में चिराग कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसमें जमुई की 120 टीमों के 1800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी टीमों को क्रिकेट किट दिए गए। दूसरी ओर चिराग फाउंडेशन व चिराग ने अपने वेतन से जमुई के ऐसे जांबाज जवानों के लिए जो देश के लिए शहीद हो गए, उनके सम्मान में स्मृति द्वार बनाकर उनकी शहादत को सम्मान देने का काम किया। और दिल्ली में रहने पर चिराग के पास सांसद बनने के बाद उम्मीद लेकर ऐसे लोग भी आते हैं जिनके परिजन गंभीर बीमारी से जूझ रहे होते हैं। ऐसे लोगों की मदद के लिए चिराग के दिल्ली कार्यालय में 2 व्यक्ति रखे गए हैं जो एम्स सहित दूसरे अस्पतालों में इलाज के लिए लोगों की मदद करते हैं। चिराग पासवान जी अच्छे एमपी है। हमको वहाँ दिल्ली में 2-3 बार अपना आदमी भेज के अपना लेटर पैड पर लिख के हमरा वहाँ इलाज करा दिए। कहाँ पर कराया? एम्स हॉस्पिटल पद्मा श्रीवास्तव से, जो प्रोफेसर पद्मा श्रीवास्तव है नस का हेड, वहाँ और डायरेक्टर को भी लिख दिए थे। हमारा इलाज वो सही कराए, नहीं तो हम वहीं मर जाते। लगभग हर दिन अपने सांसद से मिलने बड़ी संख्या में लोग आते हैं। चिराग उनसे मिलकर उनकी समस्याओं के निराकरण की भरपूर कोशिश भी करते हैं। वहीं चिराग ने दिल्ली एनसीआर में रहने वाले जमुई संसदीय क्षेत्र वासियों से भी एक अनोखा रिश्ता बनाकर रखा है और इस कारण दिल्ली में रहने वाले जमुई वासियों के लिए शाम जमुई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जमुई संसदीय क्षेत्र के लगभग 800 परिवारों ने हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, लोग ये भी बताते हैं कि सांसद चिराग पासवान ने कई ऐसे भी काम किए हैं जिन्हें जमुई की जनता कई दशकों तक भुला नहीं पाएगी, जैसे कि जमुई में मेडिकल कॉलेज। आइए जानते हैं चिराग का क्या कहना है इस पर। जमुई में मेडिकल कॉलेज अब वहां पर खुलने जा रहा है। पूरे बिहार प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज आने थे, जिसमें से एक मेडिकल कॉलेज हमारे जमुई जिले में खुलने जा रहा है। वहीं आजादी के बाद से चकाई रेल लाइन के लिए तरस रही थी, उसके लिए चिराग ने 496 करोड़ का बजट मंजूर कराया, जबकि इस परियोजना की कुल लागत होगी 2800 करोड़ रुपए। आइए जानते हैं चिराग का क्या कहना है। जल्द से जल्द वहां पर एक रेल लाइन ऐसी बिछे जो कि चकाई को भी पूरी तरीके से मुख्य धारा के साथ जोड़ पाए। मुझे खुशी है कि रेल मंत्रालय द्वारा और रेल मंत्री जी द्वारा एक बड़ी रेल परियोजना को स्वीकृति मिली। एक रेल लाइन बिछने जा रही है जो कि झाझा से होते हुए झाझा से सोनो, सोनो से चकई, चकई से गिरिडीह तक की ये परियोजना है, जिसमें से कि फर्स्ट फेज के लिए राशि भी आवंटित कर दी गई है। फर्स्ट फेज में हम लोग झाझा से लेकर सोनो, सोनो से बटिया, और मुझे खुशी है कि जो आदर्श ग्राम मैंने गोद लिया वो भी चकई विधानसभा के अंतर्गत ही आता है। और वो आदर्श ग्राम मुझे लगता है कि देश का पहला एक ऐसा आदर्श ग्राम होगा जो कि आदर्श ग्राम बनने के बाद वहां पर एक रेल लाइन बिछने जा रही है, वहां पर उसको भी रेल मार्ग के द्वारा उसको जोड़ा जा रहा है। इस स्वीकृति मिलने के बाद 2 मार्च को इसका शिलान्यास हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने क्या कहा, सुनते हैं। लगातार ये स्टॉपेज चाहिए, मेरे स्टेशन को ठीक करके दो, नए दूसरे स्टेशन को और अच्छा बनाओ, यहाँ पे नई रेल लाइन लगाओ। अब चिराग जी आज के बाद इतना तंग करना तो बंद करना। इसी के साथ आदर्श ग्राम बटिया देश का एकमात्र ऐसा आदर्श ग्राम बना जो रेल लाइन से जुड़ने जा रहा है। ये मामला सिर्फ रेल पर ही नहीं रुका। जमुई निवासी जो दूसरे देशों में नौकरी करते हैं, उन्हें पासपोर्ट बनवाने के लिए पटना जाना पड़ता था, जिसको देखते हुए चिराग ने जमुई में ही पासपोर्ट केंद्र खुलवा दिया है। अब बात कर लेते हैं बरनार जलाशय योजना की, जो पिछले 4 दशक से जमीन हस्तांतरित न होने की वजह से लटकी पड़ी थी। चिराग ने जिला प्रशासन, राजस्व विभाग, वन विभाग और सिंचाई विभाग चारों से तालमेल बैठाकर लगभग 1135 एकड़ जमीन
हस्तांतरित कराई, जिसमें 667 एकड़ जमीन को चिन्हित कर सरकार को भेजी गई है। इस मामले पर चिराग का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हर किसी ने मुझसे बन्नार जलाशय योजना का जिक्र किया। उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी ये योजना क्या है, बट जब से उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मुझे सौभाग्य मिला, मैंने बन्नार के बारे में मेरी भी एक अपनी जिज्ञासा थी। मैंने उसके बारे में जानकारी लेनी मैंने शुरू की। पिछले 40 साल में किसी ने ना इसका डीपीआर बनाना जरूरी समझा, ना किसी ने इसकी योजना को आगे लेकर जाना जरूरी समझा, बट हाँ, हर किसी ने इसके ऊपर राजनीति जरूर की। तो सबसे पहले जमीन से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं उसको मैंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जल्दी बन्नार जलाशय योजना पूर्ण होगी और इलाके के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। और वहीं क्षेत्र में कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जिनमें सांसद की तत्परता से लोगों को बड़ा फायदा मिल सकता है। चिराग ने इन योजनाओं को जमीन पर उतारने हेतु अधिकारियों के साथ लगातार बैठक की, तो नतीजा ये निकला कि पूरे संसदीय क्षेत्र में 80,320 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके सपनों का आशियाना मिला। और वहीं स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के तहत जमुई को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए 1,95,255 घरों में शौचालय बनाए गए। शेखपुरा में 1,15,057, तो तारापुर में 72,084 शौचालय बने। और गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 428 करोड़ की लागत से 814 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ। इतना ही नहीं, राज्य की ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के अंतर्गत 40 सड़कें बनी और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कुल 2,07,99 निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए गए। वहीं चिराग के सांसद बनने के बाद अब जमुई में एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंची है। चिराग ने अपने कार्यकाल में जिन गांवों में बिजली नहीं थी वहां बिजली पहुंचाने का कार्य किया और आज हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य सेवा के लिए 8 एम्बुलेंस दिए हैं। इन्हीं कारणों से नीति आयोग ने देश के तेजी से विकास करने वाले जिलों की सूची में जमुई को 5वां स्थान दिया है। और भारत सरकार की नजर में चिराग उन चुनिंदा सांसदों में से हैं जिन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेशों में भेजा जाता है। मैंने पिछले 5 साल में एक ईमानदार प्रयास किया लोगों के साथ जुड़ने का, उनकी समस्या का समाधान करने का, उनके दुखों को बांटने का। पर संभवतः पहली बार सांसद बना हूं, अनुभव की कमी थी, संभवतः मुझसे भी कहीं ना कहीं गलतियां हुई होंगी, मुझसे भी कहीं ना कहीं त्रुटियां हुई होंगी। अगर कभी भी आपको इन 5 साल में मेरी कार्यशैली से या मेरे व्यवहार से कहीं आपको दुख पहुंचा हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आप सबसे क्षमा चाहता हूं, माफी चाहता हूं। पर जरूर चाहूंगा कि इसी तरीके से निरंतर आप सबका साथ और स्नेह मेरे साथ बना रहे। जमुई को मैंने अपनी मां माना है, उसी तरीके से मैंने जमुई की सेवा की है। मैं चाहूंगा कि इस बार भी मुझे आप सबका साथ, स्नेह, प्यार उसी तरीके से मिले जिस तरीके से पिछले निरंतर 5 सालों में मिलता आया। इसीलिए जमुई ने नया नारा दिया, दिल से चिराग, फिर से चिराग। चुनाव चिन्ह बंगला का बटन दबाकर चिराग पासवान को एक बार फिर जमुई का सांसद चुना।